S.C. Verma, Geometrical Optics का numerical 71. A point object is placed at a distance 15 cm from a convex lens. The image is formed on the other side at a distance 30 cm from the lens. When a concave lens is placed in contact with convex lens, the image shifts away further by 30 cm. Calculate the focal length of the two lenses. इस 71 न्यूमेरिकल में पहले एक कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है और इस कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये ब्लू कलर से जो कॉन्केव लेंस है वह हमें पहले कंसिडर नहीं करनी है, इसलिए अलग कलर से ये नहीं है, एक ही लेंस है और यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके कारण जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर, दूसरे साइड में 30 सेंटीमीटर इमेज बन रही है। दूसरे साइड में इमेज बन रही है, इसका मतलब कि वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड की बात नहीं, इरेक्ट की बात नहीं, लेकिन वो दूसरे साइड में मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब कि ये जो फोकल लेंथ है उससे बियॉन्ड वो ऑब्जेक्ट होगा, इतना हमें बताया है। तो हमें इसकी फोकल लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि u हमारे पास है, v हमारे पास है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। इस रेड कलर से जो कॉन्वेक्स लेंस दिए इसके कहते हैं लेंस 1। तो इस लेंस 1 के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f फाइंड करना है, 1/v दिया हुआ है 30 माइनस 1/u 15 और वो दूसरे अपोजिट साइड में तो ये माइनस आएगा, तो ये 1/f इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ऊपर यहाँ पे 50 और ये 30 प्लस 15 ये 45 और यहाँ पे ये आएगा 30 इंटू 15 3 जा और ये 3 10 जा, मतलब फोकल लेंथ फर्स्ट वाली कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो पहली लेंथ फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमें एक दूसरी एक यहाँ पे कॉनकेव लेंस रखी हुई है, इसके साथ में इसके कांटेक्ट में रखी हुई है। तो इस केस में ये जो इमेज बन रही थी वो इमेज शिफ्ट हो रही 30 सेंटीमीटर के लिए। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन के लिए हमें ऐसा मानना कि एक ही लेंस है, दो लेंसेज का कॉम्बाइन करके एक ही लेंस बन गई है और इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है। तो उस केस में हम इसका फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। फोकल लेंथ किसका, तो एक कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन के लिए तो इस कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगी उसके लिए ऑब्जेक्ट पता है कहाँ पे, इमेज की भी पोजीशन पता है, तो उसका फोकल लेंथ, तो इस फोकल लेंथ को 1 कहते हैं। तो वो फोकल लेंथ इज इक्वल टू ये आएगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कहाँ पे, यहाँ से मतलब 60 सेंटीमीटर पर, माइनस 1/u कहाँ पे 15 सेंटीमीटर और वो भी माइनस, मतलब ये 1/f इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस होगा और ऊपर इस 15 और ये 60, तो ये हो गया 75 और ये यहाँ पे 60 इंटू 15, तो ये 15 5 जा और ये 5 12 जा 16, तो ये f कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारा आंसर का पार्ट है, हमें इंडिविजुअल फोकल लेंथ फाइंड करनी है। इसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड की, इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी हमें। ये जो दोनों से मिलकर जो एक लेंस बनेगी तो उसका फोकल लेंथ इतना होगा कॉम्बिनेशन का, इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ क्या होती है 1/f इज इक्वल टू एक लेंस का फोकल लेंथ प्लस दूसरे लेंस का फोकल लेंथ। ये इक्वेशन कहाँ से आया इसे डिस्कस करते, इसका आंसर फाइंड करने के बाद जिनको पता है उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनको ये चाहिए कि एक किस तरह से आ गया तो इसे डिस्कस करते बाद में। तो इसमें वैल्यू पुट करते तो 1/f हमें मिल रहा है कि वो आ गया 1/12 इज इक्वल टू 1/f1 ये यहाँ पे फाइंड कर दिया, प्लस 1/f2 ये फाइंड करना है। तो ये 1/f2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/12 इसे इस साइड में भेज दिया तो 1/10, मतलब
ये आ गया, ये यहाँ पे 10 और ये -12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ए F2 इज इक्वल टू ये ऊपर 10 इंटू 12 और ये 10 -12 ये आएगा -2, तो ये 6 से तो ये 60, तो F2 कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोनों फोकल लेंथ फाइंड कर दिए। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया इसे भी डिस्कस करते हैं। अब हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ फाइंड करना है। जब दो लेंसेज या दो से ज्यादा लेंसेज और वो भी थिन लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितने आएगी ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो लेंसेज लिए हमने। अब यहाँ पे मान लेते कि एक ये लेंस ब्लू कलर से वो नहीं है, एक ही लेंस है और इस लेंस से यू डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा। तो यहाँ से जो रे आएगा उस रे को ये डाइवर्ट करेगा। दो जगह पे हमने वो देख लिया लेंस किस तरह से उसे कन्वर्ज करती है। तो इसके कारण ये नहीं है, तो इसके कारण एक इमेज फॉर्म होगी। अब वो इमेज किस तरह से होती है वो सब डिस्कस हो चुका है। तो इसके यहाँ पे पहले लेंस के कारण यहाँ पे एक इमेज बनेगी, इसे कहते हैं I1, इमेज 1। लेकिन एक दूसरा लेंस रखने के कारण फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये कॉन्वर्ज करेगी एक दो जगह पे किस तरह से करके फाइनल हमें देखा है कि वो उसका जो फाइनल इमेज बनाएगी ये कहीं पे तो यहाँ पे बनेगी, ये होगी इसकी फाइनल इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट से अब ये इस लेंस से पहले इस लेंस से ये डिस्टेंस था यहाँ पे, इसे कहते V1, पहले लेंस से पहले इमेज का डिस्टेंस। अब ये फाइनल मतलब यहाँ से V, ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस। अब पहले इमेज पहले लेंस के लिए देखते फॉर लेंस 1। तो यहाँ पे 1/f इसका फोकल लेंथ f1 इज इक्वल टू 1/v। v कहाँ से, तो इसने इमेज यहाँ पे बनाई है जिसका डिस्टेंस हमने लिया है v1। तो v1 माइनस 1/u, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो ये u, ये इक्वेशन 1। अब इसने जो इमेज बनाई यहाँ पे इट विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। सो दिस इज I1 जो कि इमेज है इसकी, इट इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। तो फॉर लेंस 2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं हम फॉर लेंस 2। तो ये 1/ उसका फोकल लेंथ इज इक्वल इतना आएगा 1/v। तो इसके लिए इमेज कहाँ पे, ये इमेज है तो ये डिस्टेंस v माइनस 1/u। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कुछ वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि वो थिन लेंसेस है, इसलिए इसका डिस्टेंस भी हम v1 ही लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 और 2, तो ये राइट साइड इक्वेशन 1 की 1/v1 माइनस 1/u और इसकी प्लस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट साइड 1/f1 प्लस इसकी लेफ्ट साइड 1/f2। तो ये और ये कट होगा, क्या बचा, ये 1/v और ये माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये क्या है, तो ये लेंस का इक्वेशन, जो भी लेंस होगी एक लेंस होगी उस एक लेंस का इक्वेशन, मतलब ये एक लेंस मतलब ये दो लेंसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसकी जो एक रिजल्टेंट लेंस मिलेगी, हमें एक लेंस मिलेगी, इसकी जो रिजल्टेंट लेंस मिल रही है, इसका फोकल लेंथ f1 का, इसका f2 का, और दोनों से मिलकर एक रिजल्टेंट जो इन दोनों को रिप्लेस करके एक ही इस तरह की लेंस बनाएंगे हम कि उसका कारण जो रिजल्ट आएगा वो एक लेंस के कारण ही आएगा। तो उसका लेंथ फोकल लेंथ f, तो ये f इज इक्वल टू आ गया हमें 1/f1 प्लस 1/f। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गया। अगर इस तरह से n इक्वेशन n लेंस होगी फॉर n लेंसेस, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 प्लस 1/f3, इस तरह से 1/fn, इसे n लेंसेस के लिए लिख सकते हैं।
यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये लेंसेज जो होगी वो थीन लेंसेज होगी, थीन लेंसेज, और इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होगा, मतलब दे आर इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे। तो उस केस में ये इस तरह से इक्वेशन मिलता है जो कि हमने इस न्यूमेरिकल में यूज किया।